सर सुनाई नहीं दे रहा। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। तो जो भी स्ट्रक्चर ऑफ मसल बताया हुआ है उसमें थोड़ा सा कहीं मिस्टेक है, मैं दोबारा से देख लो। ठीक है, मैंने बोला था कि ये आपकी स्केलेटल मसल है। ठीक है, इसका अगर आप सेक्शन काट के देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर कुछ आएगा। ठीक है, और ये जो बच्चे मार्कर कहाँ चले गए? उठा के कौन ले जाता है मार्कर को? ठीक है, तो ये जो बाहर वाला लेयर है इसको आप बोल रहे हो कौन सा माइसियम? एपीमाइसियम। एपी मतलब अबव। ठीक है, इसके बाद फिर जो है आपको यहाँ पे कुछ बंडल्स नजर आएंगे। यहाँ पे कुछ आपको बंडल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बीच में जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसके बीच में जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे, उसको फैसिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें जो फाइबर है वो कौन सा फाइबर है? ठीक है, इसको फैसिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो लेयर है इसको तो मैंने बता दिया एपिमाइसियम है। जो रेड से आपको जो लेयर नजर आ रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। ठीक है, इसको पेरीमाइसियम बोलते हैं। और ये जो बंडल्स हैं, ठीक है, ये पूरे के पूरे जो बंडल हैं, इस बंडल को बोलते हैं, क्या बोला था मैंने? और मसल बंडल। मसल बंडल। ठीक है, इनके अंदर ये जो आपको रेड से दिख रहे हैं, इनके अंदर फिर से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। इस तरह से। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इनको मैं जरा सा सॉलिड कर देता हूँ। ठीक है, पूरा सॉलिड कर देता हूँ। ये हैं आपके मसल फाइबर। ठीक है, इनको क्या बोलोगे? मसल फाइबर। ये मसल फाइबर। ठीक है, इन मसल फाइबर के भी चारों तरफ एक लेयर प्रेजेंट होती है। चलो मैं बना देता हूँ, एक में बना देता हूँ। ठीक है, इनके चारों तरफ भी एक लेयर प्रेजेंट होती है इस तरह से। और ये जो लेयर है इसको बोलते हैं क्या? एंडोमाइसिन। ठीक है, इनको बोलते हैं एंडोमाइसिन। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब यहां से हम मसल फाइबर को एक तरफ लेते हैं। ठीक है, अंदर का जो मसल फाइबर है, मसल से ले मसल फाइबर, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अगर आपने एक एक पहले पेन आता था जिसमें बहुत सारी रिफिल होती थी। ठीक है,
और अगर उसको देखा हुआ है, ठीक है, तो पिन को आप एज्यूम कर सकते हो एज ए मसल फाइबर, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी जो रिफिल है उनको एज्यूम कर सकते हो क्या, थिक फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट या मायोफाइब्रिल्स बोल सकते हो। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ इस तरह से फिलामेंट बना रहा हूं, ठीक है, इस तरह से। सेम चीज ये पूरे लंबे लंबे फैले हुए हैं। इस तरह से कुछ आपको दिखेगा ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये मसल फाइबर, ठीक है, मसल फाइबर। और ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ये क्या है, मायोफाइब्रिल्स, ठीक है, मायोफाइब्रिल। आप यहाँ पे अगर टीएस के साथ में इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी दिखाओगे, ये जो बीच का रीजन है या तो आप पूरा इसको डार्क कर दो, ठीक है, और अगर इसमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाना चाहते हो तो आपको इस तरह से स्ट्रिएटेड अपीयरेंस दिखेगा, ठीक है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर सिर्फ इसको ऐसे बनाता, ठीक है, और इसको पूरा डार्क कर देता, इसको पूरा क्या कर देता, डार्क कर देता, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको इस तरह से ये मायोफाइब्रिल्स दिखती, इधर भी, ठीक है। तो वहां पे मैंने क्या किया, इस पिक्चर पे मैंने दोनों चीज दिखा दी है, ट्रांसवर्स सेक्शन भी दिखा दिया है और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी दिखा दिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी दिखा दिया। तो इनको मैंने बता दिया कि ये जो है आपके मायोफाइब्रिल्स हैं, और मायोफाइब्रिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ये बोल सकते हो अल्टरनेट थिक एंड थिन फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप न्यूक्लियस भी बना सकते हो इनका, ठीक है, मैंने अभी उस समय बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, नियर सार्कोलेमा, ठीक है। तो इस तरह से आप न्यूक्लियस भी बना सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको इस तरह से सार्कोप्लेज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बेसिकली किस चीज का स्टोर करता है, कैल्शियम का, ठीक है, और कैल्शियम का मैकेनिज्म जो मसल कंट्रैक्शन है उसमें बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मैं ये वाला पिक्चर इरेज कर सकता हूँ। चलो, इसको आप स्ट्रिएटेड लिख लो इधर, ठीक है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस, ठीक है। ये आपको डार्क अनलाइट बैंड अल्टरनेट दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से वो स्ट्रिएटेड दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ठीक है, अरेंज्ड किस तरह से अरेंज्ड होती हैं, पैरेलली, ठीक है, ये पैरेलल वे में अरेंज्ड होती, ठीक है। और इन मायोफाइब्रिल्स के अंदर,
ठीक है, इन मायोफाइब्रल्स के अंदर, ठीक है, यहां पे इस तरह से लिख सकते हो, कंटेन अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। ठीक है, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है इन मायोफाइब्रल्स के अंदर, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ये जो मायोफाइब्रल्स हैं इनसाइड द स्केलेटल मसल, ठीक है, स्केलेटल मसल के अंदर जो मायोफाइब्रल्स हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, पैरेलल फैशन में। ठीक है, और ये जो मायोफाइब्रल्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड। कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इन सार्कोमियर। अब बोलोगे ये क्या चीज है, एक्चुअली अगर मैं एक मायोफाइब्रल्स का डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ढेर सारे आपको सार्कोमियर्स दिखेंगे। मतलब एक मायोफाइब्रल्स का स्ट्रक्चर मैं अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कई सारे इस तरह से अल्टरनेट, ये देख लो अगर इसको जूम कर रहे हो इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको अल्टरनेट डार्क एंड बैंड, लाइट बैंड दिखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड किसका पार्ट है, सार्कोमियर का पार्ट है। ठीक है, और ये जो सार्कोमियर है बेसिकली दिस इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड कंट्रेक्टाइल यूनिट, ठीक है, ऑफ मसल फाइबर। ठीक है, मसल फाइबर की या मसल सेल की, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट या कंट्रेक्टाइल यूनिट है वो क्या है, सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर। तो अगर मैं आपको अल्ट्रा या डिटेल्ड स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, डिटेल्ड स्ट्रक्चर, और डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होगा, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो यहां पे आपको जो है, यहां से आप एक रिफिल निकाल लो उस पेन की। ठीक है, और जब उस पेन की रिफिल निकालोगे तो इसमें आपको कुछ दिखेगा। जैसे मैं ये मान लूं कि ये जो मैं बनाने जा रहा हूं, किस कलर का सिलेक्ट किया था, रेड। चलो, ठीक है, ये एक आपका क्या है, मायोफाइब्रल। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है आपका, मसल फाइबर के अंदर प्रेजेंट है। चलो इसका मैं एक छोटा सा पार्ट यहां से ले लेता हूं, एक छोटा सा पार्ट मैंने यहां से ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूं, ठीक है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ बैंड्स नजर आएंगे। इसकी लेंथ को पैरेलल रखना पड़ेगा।
अब चाहो तो और भी बना सकते हो, मैं अभी फिलहाल के लिए इतना ही बना रहा हूँ। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट इस तरह से आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो है ना, जो बीच में पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये जो ब्लैक से दिख रहा है आपका, ये आपका थिक फिलामेंट है। मैं अभी बस ये जानना चाहता हूँ, ठीक है, ये आपका थिक फिलामेंट है जो डार्क दिख रहा है ब्लैक से। और ये जो पतले पतले आपको नजर आ रहे हैं, ये कौन से फिलामेंट है? थिन फिलामेंट। ठीक है, एक चीज और देखो, ये जो ब्लैक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जिसको मैं थिक फिलामेंट बोल रहा हूं, अगर इसके नीचे इस तरह से आप देखो, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो इस तरह से, इस तरह से भी, ठीक है। तो ये बोलो कि जो आपका थिक फिलामेंट की लेंथ है, जो आपका थिक फिलामेंट की लेंथ है, ठीक है, इसको बोलते हैं आई बैंड, सॉरी ए बैंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ए बैंड। ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसको, ये आपका क्या है? एन आइसोट्रॉपिक बैंड। इसको शार्ट में बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, इसको शार्ट में हम ए बैंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, ये जो थिक फिलामेंट है उसका कुछ पार्ट जो है थिन फिलामेंट ने ऑक्युपाई कर रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा पार्ट? ऐसा पार्ट जो थिक फिलामेंट का, जहां पे कोई ओवरलैपिंग ना हो थिन फिलामेंट की। मतलब ये मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूं। तो ऐसा ऐसा जो है थिक फिलामेंट का वो वाला पार्ट, वो वाली लेंथ जहां पे कोई थिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग नहीं है, इसको बोलते हैं एच जोन। ठीक है, इसको बोलते हैं एच जोन। बात समझ में आ रहा है ना, कि जहां पे ऐसा पार्ट जो जिसपे कोई ओवरलैपिंग नहीं है, सिर्फ आपका थिक फिलामेंट प्रेजेंट है, उसको एच जोन बोलते हैं। चलो ठीक है, इसी तरह आपका इस स्ट्रक्चर में जो सिर्फ थिन फिलामेंट का पार्ट है, सिर्फ थिन फिलामेंट का पार्ट है, ठीक है, वो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है, इधर हो, जो सिर्फ थिन फिलामेंट का पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। तो मैं यहां पे सिर्फ लिख दे रहा हूं आपका आई बैंड। ठीक है, और एक चीज और भी याद रखना कि ये जो लेंथ है, ये हाफ है। ये कितना है? आधा आई बैंड है, आधा इधर है आधा उधर है। ठीक है, दोनों मिला के फुल आई बैंड बनाते हैं। मतलब हाफ आई बैंड आपको लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे। ठीक है, हाफ आई, एक तरफ ये है, दूसरा तरफ ये है, दोनों कंबाइन करके पूरा क्या बनाते हैं? फुल आई बैंड बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी जो पार्ट है, ये बेसिकली क्या है? आई बैंड है, ये भी आई बैंड है। ये जो जिग जैग लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये नीचे लाओगे तो ये फिर इस तरह से चली आएगी। ठीक है, तो ये जो जिग जैग लाइन आपको दिख रही है, यहां पे भी आप कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, इस जिग जैग लाइन को हम क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। तो ये आप लिख दो यहाँ पे, जेड लाइन ये है और दूसरी जेड लाइन ये। दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ठीक है, मतलब मैं जिस सार्कोमियर की यहाँ पे बात कर रहा था, वो कौन से डिस्टेंस है, वो कौन सा पार्ट जो है बता रही है कि ये यहां से लेके, एक जेड लाइन से लेके दूसरे जेड लाइन तक का जो ये स्ट्रक्चर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। इसी को हम सार्कोमियर बोलते हैं। ठीक है, जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमको बस इसी के बारे में पढ़ना। ठीक है, इसी पे हम देखेंगे, यही है सारी, यही पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, यही फंक्शनल रोल प्ले कर रही है, और यही यूनिट है जो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स कर रही है।
ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है इसी सार्कोमियर में हो रहा है। मतलब आपका टोटल फोकस अब कहां पे होना चाहिए, इसके स्ट्रक्चर पे होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आपको मैकेनिज्म फटाफट समझ में आ जाएगी। मतलब ये मसल फाइबर है, इस मसल फाइबर के अंदर माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, इस माइक्रोफाइबर के अंदर सार्कोमियर है, और सार्कोमियर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सार्कोमियर का मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज और, इनका नाम लिख दो पहले तो आप। ठीक है, इनका आप नाम लिख दो कि ये जो फिलामेंट है, चाहे ये यहां पे लिख लो चाहे यहां पे, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हैं आपके थिन फिलामेंट। ठीक है, और थिन फिलामेंट आपके बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन के। किसके बने हैं, एक्टिन प्रोटीन के। ठीक है, जो मिड में दिख रहे हैं आपको ये वाले फिलामेंट, ठीक है, ये जो मिड में दिख रहे हैं ये हैं आपके थिक फिलामेंट, ये आपके थिक फिलामेंट है। और थिक फिलामेंट बने हुए हैं आपके किसके, मायोसिन के। ठीक है, ये आपके मायोसिन के बने हुए। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया कि जो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड आते हैं वो किसकी वजह से, डार्क बैंड थिक की वजह से आता है, और लाइट बैंड किसकी वजह से आता है, थिन बैंड की वजह से आता है। ठीक है, थिन बैंड की वजह से आता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका पूरा का पूरा हो गया सार्कोमियर का। अभी इसमें बहुत कुछ बताना है, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं मैं इधर। अच्छा एक चीज बता दूं पहले, फिर मैं लिखाता हूं। ठीक है, सपोज करो कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, देखो ये जो थिक फिलामेंट है इनको कुछ नहीं होना, ये जैसे खड़े हैं जैसे पड़े हैं बिल्कुल वैसे ही पड़े रहेंगे। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन होना है वो कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली किन की वजह से होना है, थिन फिलामेंट। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये अंदर की तरफ जाएंगे, थिन फिलामेंट ये जो अंदर स्पेस पड़ा है ये अंदर की तरफ जाएंगे, और उससे क्या होगी, जो सार्कोमियर की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, घटेगी। ठीक है, सार्कोमियर की लेंथ घटेगी, किसकी वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। और जब रिलैक्स करेगा तो ये फिर से अपनी स्पेस पे आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करो लेंथ ऑफ सार्कोमियर। एक चीज तो मैंने आपको बताया ना कि जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर की लेंथ ओवरऑल क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, दूसरा ये जो आपका ए बैंड है, ए बैंड अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या इसकी लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये थिक फिलामेंट की लेंथ है। ए बैंड क्या है, लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट तो अपनी जगह पे कांस्टेंट है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बात करो आई बैंड की, आई बैंड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जो एच जोन है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है कि इन जो है आपको ऑप्शन देगा और पूछेगा कि ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उस समय कौन सा बैंड है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, एच जोन। ठीक है, कौन सा प्लेस है, कौन सा ऑप्शन है जो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में जो आई बैंड है वो बिल्कुल, या जो थिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ पूरी तरह से चले जाएंगे और ये एच जोन पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लेंगे। ठीक है, एच इंक्रीज क्यों करेगा, आई बैंड कौन सा है ये देख रहे हो, आई बैंड कौन सा है, ये सिर्फ थिन फिलामेंट वाला रीजन। अच्छा दोनों मिल जाएगा ना, 1+1=2 ना, सही है। तो फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, ज्यादा गुड़िया वाला खेल खेलना बंद कर दो। ठीक है, खेली हो कि नहीं बचपन में डॉल से, ऐसा ऐसा कितने बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मुझे डॉल का जो जो मैं मतलब आप छोटे थे जब, तो डॉल से खेले नहीं है, नहीं खेला कोई, वो बोल रही है कि याद नहीं है, मतलब बेवकूफ समझ रखा है दूसरे को। हाँ, बचपन की बातें कहाँ याद रही, अब तो हम बड़े हो गए हैं ना। कौन बोला,
इधर आ, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका सार्कोमियर है, बेसिकली सार्कोमियर आपके में दो चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। जो थिक फिलामेंट है और थिन फिलामेंट। आपको जो थिक फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, ठीक है। जो थिक फिलामेंट है इसको एक और नाम से जानते हैं, कोर्स, ठीक है। फिलामेंट बोल सकते हो, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, फाइन रीजन, कोर्स फिलामेंट, थिक, तो जो है जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइट भी चांसेस है कि ये पूछा जा चुका हो, मैंने क्वेश्चन मुझे याद तो आ रहा है कि शायद कहीं पूछा गया है, और नहीं पूछा गया होगा तो पूछेगा वो। ये जो इस स्ट्रक्चर को अगर देख रहे हो तो जो थिक एंड थिन फिलामेंट का अरेंजमेंट है वो कैसा है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, पैरेलल अरेंज्ड है। बट अगर मैं बोल दूं कि इनका अरेंजमेंट आप किसके रिस्पेक्ट में बताओ, मसल्स के रिस्पेक्ट में, मसल फाइबर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये मसल फाइबर के रिस्पेक्ट में किस तरह से अरेंज्ड है, लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज्ड, ठीक है। तो लिख लो आप, ठीक है, यहीं पे लिखा देता हूं, लिख दो कि both thick and thin filament are arranged parallel to each other in a rod like structure। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा इसी चीज में मैं बता रहा हूं इनके अरेंजमेंट से ही रिलेटेड कि दे आर अरेंज्ड longitudinally with respect to muscle fiber। मसल फाइबर यहां तक आ गया, ध्यान रखना, मसल फाइबर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिमाग में ऑलवेज होगा कि दे आर अरेंज पैरेलली, बट जैसे ही आप मसल के रिस्पेक्ट में जाओगे इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज देखते हैं, ये इरेज कर दूं मैं, अभी फिलहाल के लिए इरेज कर देते हैं, जरूरत पड़ेगी तो दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ एक और चीज लिख दो, सेल मेम्ब्रेन, वैसे लिखा चुका हूं मैं पिक्चर में, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है, इसको आप बोलते हो सार्कोलेमा, ठीक है। इसी तरह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर, उसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम
और ये क्या करता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। और जो कैल्शियम आयन है बेसिकली, ठीक है, इसको कई बार स्टोरेज या रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम बोल देते हैं, ठीक है। रिजर्वायर मींस भी क्या होता है, स्टोर हाउस। ओके, तो ये जो स्टोरेज ऑफ कैल्शियम है, ये कैल्शियम का क्या रोल है बेसिकली, कैल्शियम हेल्प इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। अब यहां तक आ चुके हैं हम थिक फिलामेंट जो कि मायोसिन का बना है, थिक फिलामेंट जो एक्टिन का बना। थोड़ा सा हमें मायोसिन और एक्टिन के बारे में और चीज देखनी है, ठीक है, और चीज देखनी है, तो आगे आते हैं। वैसे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पर फिर भी मैं एक चीज और बता देता हूँ, शायद उस लेवल से थोड़ा ज्यादा है आपके लेवल से। अगर अगर मैं सपोज कर लूं ये क्या है, थिक फिलामेंट, ठीक है, थिक फिलामेंट, तो इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होंगे, थिन फिलामेंट। और कितने नंबर में प्रेजेंट होंगे, 6 नंबर होंगे, ठीक है। मतलब थिन फिलामेंट, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं, ठीक है, जो आपका थिक फिलामेंट है उसके तरफ आपके इस तरह से 6 एक्टिन फिलामेंट, 6 थिन फिलामेंट प्रेजेंट होंगे। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि एक थिन फिलामेंट के चारों तरफ कितने प्रेजेंट होंगे, तो थिन फिलामेंट के चारों तरफ थिक फिलामेंट कितने होंगे। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, एक थिक फिलामेंट है उसके चारों तरफ 6 थिन फिलामेंट है, या सीधे बोलो एक मायोसिन के चारों तरफ 6 एक्टिन फिलामेंट है। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, अब मैं बोलने जा रहा हूं कि एक जो एक्टिन फिलामेंट है उसके चारों तरफ थिक फिलामेंट कितने हैं, मायोसिन कितने हैं, 3, ठीक है। तो उसको भी आप यहां पे बना दो, उसको भी आप यहां पे बना दो। कैसे बनाओगे, ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला आप लिख दो, ये आपका जो है थिन फिलामेंट है, ठीक है, और जो ये है, ये है थिक फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट, ठीक है। और ये इनका सारा का सारा मैं लिखा देता हूं कि थिक फिलामेंट और मायोसिन surrounded by 6 thin filament. However, thin filament surrounded by thick filament. मैक्सिमम इतना पूछेगा, वो भी इसके चांसेस कम ही है जो चीज मैंने बताई है। आते हैं मायोसिन के स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन आपका एक कंट्रैक्टाइल प्रोटीन। कंट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब क्या है, उसकी लेंथ घट और बढ़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की कैटेगरी में रखा जाता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि ये आपकी क्या है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, ठीक है, ये आपका प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। मायोसिन का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर देखोगे, या इस तरह से लिख दो कि मायोसिन और पॉलीमर,
किसका पॉलीमर है? मीरोमायोसिन का। ठीक है, अब दो टाइप के मीरोमायोसिन पाए जाते हैं। मीरोमायोसिन भी, ये बेसिकली मीरोमायोसिन क्या है? मोनोमर। मीरोमायोसिन मोनोमर। और आपके दो टाइप के मोनोमर ये दिखेंगे। मीरोमायोसिन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक है आपका हैवी मीरोमायोसिन, और मीरोमायोसिन के बच्चे में 60 में रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पे mm। ठीक है, और दूसरा है आपका लाइट, लाइट मीरोमायोसिन। तो इसको 60 में पूरा का पूरा HMM और LMM इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो मीरोमायोसिन है वो दो टाइप के मीरोमायोसिन मिलेंगे आपको मायोसिन में। एक जो हैवी वेट के हैं उनको क्या बोला गया? हैवी मीरोमायोसिन। और जो लाइट वेट के हैं उनको बोला गया, अच्छा चलो स्ट्रक्चर देखो यहां पे। इस तरह से आपको दिखेगा। जो ये टेल वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्या? टेल। ठीक है, और ये टेल बना हुआ है आपका लाइट मीरोमायोसिन से। टेल किसका बना है? लाइट। और ये जो पार्ट है ये वाला आपका है, ये टोटल मिला के यहां से लेके ये, इसको बोलते हैं क्रॉस आर्म। ठीक है, क्रॉस आर्म। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये बेसिकली क्या है? हेड है। ठीक है, अगर सिर्फ इसकी बात करोगे तो ये हेड है, और ये पूरा मिला के क्रॉस आर्म है। ठीक है, और ये जो पार्ट, ये पूरा का पूरा, ये जो हेड प्लस क्रॉस आर्म है ये मिलके बना हुआ है किससे? हैवी मीरोमायोसिन से। ठीक है, ये आपका हैवी मीरोमायोसिन से मिलके बना हुआ। अच्छा, ये जो हेड है, हेड में से अगर मैं एक पूरे हेड को निकाल के जरा बाहर कर लेता हूं या यहीं पे बना दूं, इन दोनों के दोनों हेड में दो साइट है, दो साइट। ठीक है, अब ये जो दो साइट हैं इनमें से एक जो है एटीपी को बाइंड करती है, और दूसरी किसको बाइंड करती है? एक्टिन में उसकी एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। ठीक है, उसको एक्टिन को बाइंड करती है। तो यहां पे मैं अलग से बना लेता हूं हेड वाला पार्ट ताकि मुझे आसानी हो। ठीक है, तो जो ये पार्ट मैं इधर दिखा रहा हूं इसको मैं बोल रहा हूं कि ये है एक्टिन बाइंडिंग साइट, आप वहीं पे भी लिख सकते हो। और ये जो पार्ट मैं देख रहा हूं इसको बोल रहा हूं मैं एटीपी बाइंडिंग साइट। ठीक है, एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये है बेसिकली क्या? मायोसिन। ठीक है, बोलो जैसे मायोसिन वहां पे दिखाया वैसे तो दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो चलो देखो इसको। ये एक्चुअली एक मालिक्यूल है, ये मायोसिन का एक मालिक्यूल है। वहां पे ढेर सारे हैं, वहां पे जो थिक फिलामेंट दिखाया है इस तरह से, जो थिक फिलामेंट आपने दिखाया है इस तरह से, वहां पे ढेर सारे। ठीक है, अच्छा जो है इसका जो मिड पार्ट है, इसका जो मिड पार्ट है इसका नाम बताओगे मुझे? इसमें एक लाइन प्रेजेंट है, मिड पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट में एक लाइन प्रेजेंट है, क्या बोलते हैं? एम लाइन, इसको बोलते हैं एम लाइन। ये है एम लाइन। ठीक है, और इसके दोनों तरफ ये पूरे के पूरे फैले हुए हैं, क्या फैले हुए हैं? मायोसिन है। तो यहां पे सिर्फ आपको दिखाना है क्या? Sorry. यहां पे आपको सिर्फ क्या दिखाने हैं? हेड पार्ट, मायोसिन हेड। इस तरह से इनका ओरिएंटेशन इधर की तरफ होगा, उनका ओरिएंटेशन उधर की तरफ होगा।
इस तरह। और ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला पार्ट है, इसीलिए मैंने बोला इसको बोल रहे हैं हेमलाइन। ठीक है, इसको बाकी ये जो है टेल वाला रीजन होगा तो ये तो पूरा क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा फिल्ड होगा वो। ठीक है, पूरा फिल्ड होगा। तो ये तो है आपका थिक फिलामेंट। ये क्या है, थिक फिलामेंट। ए क्या कर रहे हो, रिंग देखने की बड़ी जरूरत पड़ी है, थक गए। तो ये तो आपका हो गया जो है क्या कहते हैं, थिक फिलामेंट। ठीक है, और अब आते हैं, बात करते हैं थिन फिलामेंट की। पर मैं थिन फिलामेंट का जो इसका इस तरह से बना हुआ है आपका, इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बना देता हूं। यहां पे इस तरह से क्या प्रेजेंट है, एक्टिन वो मायोसिन बाइंडिंग साइट। ठीक है, इस तरह से मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। और ये जो हेड पार्ट है बेसिकली, ये जब आगे की तरफ जाता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा, ये जो हेड पार्ट है इसके साथ बाइंड कर जाता है और इसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये इधर भी सेम चीज है, इधर भी सेम चीज है। ठीक है, यहां पे भी हेड बाइंड करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो मैं क्या बोलता हूं कि जो मसल कंट्रैक्शन है वो किसकी वजह से है, थिन फिलामेंट स्लाइड करता है ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान थिन फिलामेंट स्लाइड करता है किसके ऊपर, थिक फिलामेंट के ऊपर। थिक फिलामेंट कुछ नहीं करता, वो बस क्या है, वो अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है, ये हाँ एक जरूर चीज है कि जो इसको स्लाइड करने के लिए फोर्स जनरेट हो रहा है, जो इसको थिन फिलामेंट को अंदर की तरफ ले जाने के लिए जो फोर्स जनरेट कर रहा है, वो कौन कर रहा है, मायोसिन हेड। मायोसिन हेड, ये इसमें मैंने बताया ना यहाँ पे कि एक आपका एक्टिन बाइंडिंग साइट है, दूसरा एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो जब ये एटीपी के साथ बाइंड करता है तो एक पार्ट एटीपी का, मान लो कि एटीपी एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ पार्ट क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में लग जाता है। मतलब जब ये हेड इसके साथ बाइंड करेगा तो उसको क्या बोलोगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, और उस एटीपी का दूसरा पार्ट क्या करने में लग जाता है, पुल फोर्स प्रोवाइड करने में यूज हो जाता है। ठीक है, दूसरा पार्ट किसमें यूज होता है, पुल फोर्स प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब एटीपी बाइंड करता है तो इसको अंदर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ, इसको अंदर की तरफ ले गया, फिर से क्रॉस ब्रिज टूट गया, वो फिर बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, तो मैं वापस से एक्टिन फिलामेंट आपको बताता हूं। आ जाओ, एक्टिन फिलामेंट टाइम कितना बचे, 54। तो अब देखो आप स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन। तो जब एक्टिन को देखोगे तो एक्टिन बेसिकली एक क्या है, एक फिलामेंट है। ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका एफ एक्टिन और दूसरा होता है जी एक्टिन। ये है एक्चुअली पॉलीमर और ये है मोनोमर। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो जी एक्टिन है, ठीक है, वो क्या बनाता है, एफ एक्टिन बनाता है। ठीक है, एफ क्यों नाम यूज किया जा रहा है, एफ से होता है फिलामेंट और जी से होता है ग्लोब्यूलर। ठीक है, तो जो अगर आपसे कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जी एक्टिन का शेप कैसा है, तो शेप कैसा है इसका, ग्लोब्यूलर इन शेप। ठीक है, इस तरह से आप बनाओगे जी एक्टिन, जब भी बनाओगे जी एक्टिन आप इस तरह से बनाओगे। और जब एफ एक्टिन बनाना होगा तो इस तरह से ये पॉलीमराइज कर जाएगा, ये एफ एक्टिन फिलामेंटस। मतलब जो बहुत सारे ग्लोबुलर यूनिट है वो आपस में कंबाइन होंगे, पॉलीमराइज करेंगे और क्या बना देंगे, एफ एक्टिन। तो ये जो एक्टिन है बेसिकली वो क्या है, एफ एक्टिन। ठीक है, जो फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट की बात कर रहे हैं वो क्या है, एफ एक्टिन। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि ये आपका इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इसको बोलो ये है आपका एक्टिन या थिन फिलामेंट लिख देता हूं, थिन फिलामेंट। ठीक है, ये आपका है थिन फिलामेंट। ठीक है, अब थिन फिलामेंट में ये जो देख रहे हैं आपको, ये क्या है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट।
या एनसीईआरटी इस तरह से लिखता है, साइट फॉर बाइंडिंग मायोसिन हेड, साइट फॉर बाइंडिंग मायोसिन हेड। ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अकेले एक्टिन नहीं होता है, इसमें कुछ कुछ और पार्ट होते हैं। तो एनसीईआरटी अगर देखोगे तो वहां पे इस तरह करके बनाया हुआ है। चलो रहने दो, इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है मुझे। बहुत ज्यादा मुझसे उस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बन नहीं पाता है, ठीक है, बट आप इस तरह से समझना इस चीज को। यहाँ पे आपको कुछ कुछ और प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो आपको रेड से जितना भी शो हो रहा है, ये क्या है? एक्टिन। ये जो आपको रेड रोब जैसे, सॉरी ब्लैक रोब जैसी जो दिख रही हैं, ये क्या है? ट्रोपोमास। ठीक है, और ये जो आपको तीन तीन दिख रहे हैं सर्कल से, ठीक है, ये है क्या? प्रोपोनिन। ठीक है, प्रोपोनिन। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा, ठीक है, मतलब ये बहुत सारे ये मिल जाएंगे तो ये इस तरह का बना देगा जाकर। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रोपोनिन जहां जहां पे भी प्रेजेंट है, जहां जहां पे भी ट्रोपोनिन प्रेजेंट है, एक्चुअली ये कौन सी जगह है? ये वो वाली जगह है, ये। ठीक है, मतलब ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायसिन और एक्टिन मिला के इस तरह से क्या जनरेट करते हैं? बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड। ठीक है, यहाँ पे बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन हेड जनरेट करते हैं। ठीक है, जहां जहां पे भी आपको ट्रोपोनिन दिख रहा है उस तरह के लोकेशन में। ठीक है, तो एक्चुअली जो ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन में मैंने देखो किस तरह के स्ट्रक्चर बनाया है, इस तरह का तीन तीन जो है यहाँ पे इस तरह का मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है। ठीक है, तो एक्चुअली ट्रोपोनिन एक होती है सी, दूसरी होती है आई, तीसरी होती है टी। ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर होता क्या है कि ट्रोपोनिन जो है तभी तक यहाँ पे बाइंड रहेगी जब तक उसको कैल्शियम नहीं मिल रहा। ठीक है, और जैसे ही उस ट्रोपोनिन को कैल्शियम मिलेगा, वो कैल्शियम के साथ बाइंड कर जाएगी और इसको छोड़ देगी, एक्टिन फिलामेंट को क्या कर देगी? छोड़ देगी। ठीक है, और एक्चुअली ट्रोपोनिन ने कर क्या रखा है? वो इसकी जो एक्टिव साइट है उसको मास्क कर रखा है। ट्रोपोनिन करती क्या है? मास्क द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन फिलामेंट
या मास द साइट, एक्टिव साइट मत लिखो बेटा, मास द साइट प्रेजेंट इन एक्टिन फिलामेंट फॉर मायोसिन हेड, फॉर मायोसिन हेड बाइंडिंग। ठीक है, जो मायोसिन हेड बाइंडिंग के लिए साइट है ट्रोपोनिन उसको क्या कर रखी हुई है, मास्क कर रखी है या ऑक्युपाई कर रखी है। ठीक है, मतलब अगर इस पिक्चर में मैं आपको दिखाऊं, इस पिक्चर में मैं बताऊं तो ये काम इस तरह से कर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जब साइट फ्री ही नहीं है तो आपका जो है मायोसिन हेड आके यहाँ पे बाइंड कैसे करेगा। ठीक है, क्या हुआ, यहाँ पे अगर ये साइट फ्री ही नहीं है तो मायोसिन हेड आके यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जैसे ही कैल्शियम आता है, कैल्शियम किसके साथ बाइंड कर लेता है, ट्रोपोनिन के साथ में, और ये जो साइट है ये क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं फॉर द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन हेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो कि कैल्शियम बाइंड्स विद troponin and unmask, किसको अनमास्क कर देगा। ठीक है, द साइट फॉर बाइंडिंग मायोसिन हेड, फॉर बाइंडिंग मायोसिन हेड, मायोसिन हेड के साइट जो है बाइंड करने वाली जो साइट है उसको अनमास्क कर देगी। तो ये जो एक्टिन है आपका, दिस इज ऑल्सो कंटेक्टाइल प्रोटीन। कौन सी है, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, सेकेंडरी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, तो ये एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर हो गया आपका। टाइम हो चुका है 4:04 और आपके चेहरे पे 12 बज गए हैं। नहीं, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका है कौन सा, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मैंने यहाँ तक बोला था आपसे कि यहीं तक मैं करवाऊंगा। एक चीज और जरूर लिख दो कि ये जो चीज मैंने लिखा है ये ड्यूरिंग रेस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह करके एरो बना दो और लिख दो यहाँ पे ड्यूरिंग रेस्ट, जब मसल एक्साइटेड स्टेज पे होगी। ठीक है, या रेस्ट मत लिखो, रेस्टिंग लिख दो, ड्यूरिंग रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। ठीक है, तो ये चीज रेस्टिंग स्टेज है और ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो स्टेज है वो कौन सा होगा, एक्साइटेड स्टेज। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत आसान हो गया है आपको मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाना, क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ठीक है, तो अगर दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, हाथ पैर ढीले मत करो, मेरी तरफ कंसंट्रेट करो। ठीक है, अगर आप दिमाग में इमेजिन कर रहे हो मसल कॉन्ट्रैक्शन को, तो मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी आई थी जिसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। ठीक है, इसको किसने दिया था, हेंसन एंड हेक्सले ने दिया था। ठीक है, एंड इसके अकॉर्डिंग जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, तो बेसिकली जो एक्साइटेशन का काम है, मसल को कौन एक्साइट करेगा, न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन्स में भी स्पेशली मोटर न्यूरॉन्स आती है सिग्नल लेके, और वो सिग्नल कहां से चला है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से चला। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब सिग्नल आता है तो आपने शायद पढ़ रखा होगा कि ये आपका न्यूरॉन्स है। ठीक है, और न्यूरॉन्स में बेसिकली लास्ट का पार्ट आपका क्या बनाएगा, एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, वेसिकल्स। ठीक है, वेसिकल में क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है कहां पे, मोटर एंड प्लेट। ठीक है, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसको क्या बोलते हैं, मोटर एंड
प्लेट, ठीक है। तो मोटर इन प्लेट पे जैसे ही रिलीज करता है आपका जो है मसल्स एक्साइट कर जाता है, रेस्टिंग स्टेज से वो किस पे आ जाता है, एक्साइटेड स्टेज पे आ जाता है, ठीक है। वो बेसिकली जो सिग्नल लेके आ रहा था वो सिग्नल पूरा का पूरा ट्रेवल कर जाता है, वो एक्शन पोटेंशियल पूरा का पूरा आपके मसल में स्प्रेड कर जाता है, ठीक है। और जैसे ही मसल जो है क्या कहते हैं ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करता है मसल में, वहां पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में आने लगता है, ठीक है। कहां से, सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वहां से वो कहां पे आ जाता है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में जैसे ही आएगा ट्रोपोनिन के साथ में वो कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएगा, इनको अनमास्क कर देगा, इनको अनमास्क कर देगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि वो जो मायोसिन है, मायोसिन बाइंड करेगा एटीपी के साथ में, ठीक है। और एटीपी के साथ में वो कुछ पार्ट यूज कर देगा मायोसिन जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन करने में, और क्रॉस ब्रिज कुछ नहीं है, मायोसिन हेड का इसके साथ में अटैच होना, इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, ठीक है। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा, एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ क्या करेगा, पुल कर लेगा, खींच लेगा, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं एक और पार्ट, वो जो एटीपी है, एटीपी का एक थोड़ा सा और पार्ट एक क्रॉस ब्रिज ब्रेक करने में यूज हो जाएगा, फिर से ये ब्रेक हुआ है, फिर से एटीपी के साथ बाइंड करेगा, फिर इसको खींच लेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक कि ये जो कैल्शियम आयन को वापस से कहां नहीं भेज दिया जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो बेसिकली क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड क्रॉस ब्रिज ब्रेकिंग कब तक चलती रहेगी, जब तक कि कैल्शियम आयन को वापस से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं भेज दिया जाएगा, ठीक है। बस यही है आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है। काफी थकान महसूस कर रहे हो, कितने बच्चे हैं, 2 2 4 2 6 2 8